कमीशन की मीटिंग 20 तारीख को होगी, वही 21 तारीख को जम्मू डिवीजन में गुपकार डिक्लेरेशन के जितने भी लीडर्स हैं उनकी मीटिंग जम्मू डिवीजन में होगी। उससे पहले ही कश्मीर सूबे के लीडरान चिनाब वैली और पीर पंचाल का दौरा कर रहे हैं। इस वक्त मेरे साथ मौजूद है जम्मू कश्मीर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के कारगुजार सदर, जिनको कल ही वर्किंग प्रेसिडेंट बनाया गया, और सीनियर रहनमा रमन बल्ला जी, जिस तरह से जम्मू कश्मीर में सियासी सरगर्मियां हो रही है, चिनाब खत्ता का दौरा पीर पंचाल का पीडीपी नेशनल कॉन्फ्रेंस या कांग्रेस ने भी वहां पे किया, किस तरह की ये सियासी हलचल है? लोगों की परेशानियां बढ़ी हैं। लोगों की परेशानियों को हमारा जन जागरण अभियान 14 दिसंबर को शुरुआत जिसकी हमने लोगों ने की थी कि लोगों की दिक्कतों का समाधान हम ढूंढ पाए और हमारी रियासत का दर्जा फौरी तौर पे वापस मिल पाए। और मैं महसूस करता हूँ जिस ढंग से सारे सियासी पार्टियां मैदान में निकली हैं, क्योंकि वो चाहते हैं कि फौरी तौर पे यहाँ पे असम्बली के चुनाव हो और असम्बली के चुनाव से पहले रियासत का दर्जा मिल पाए, ताकि वो रियासत का दर्जे के साथ साथ हमारे यहाँ पे गवर्नर की पोस्ट हो। एलजी के स्टेटस, एलजी लेवल के स्टेटस की हालत दिल्ली में भी हम लोगों ने यहाँ पे देखी, और दिल्ली में हालत क्या है कि पूरे हिंदुस्तान में आप देखते हो कहीं पे भी ऐसी चीज़ नहीं है जो भाजपा ने इतना जख्म जम्मू कश्मीर के अवाम को दिया है। लोग त्राही त्राही यहाँ पे कर रहे हैं और हमें पूरी उम्मीद है कि अब की बार जब चुनाव होंगे तो ये भाजपा जम्मू कश्मीर से लखनपुर से पार ही दिखाई देगी, क्योंकि लोगों ने मन बना लिया कि हर घर से आदमी निकलेगा कि वो पेट्रोल डीजल के साथ साथ गैस तो हर घर में है। आप औरतें भी जो पहले बड़ी खुश थी कि उज्जवल की स्कीम में वो फ्री सिलेंडर दे दिया, और सिलेंडर के बाद आज जो रेट इतना बढ़ा दिया। नई सियासी सरगर्मियां शुरू हुई है। पीएचईडी की जम्मू में दूसरी मीटिंग है, यानी कि एक उन्होंने की है 2020 में और 21 को। क्या इस बार कांग्रेस हिस्सा बनेगा? जिस तरह से शुरुआत से पहले आप गए थे पहले वहां, पहले भी कहीं भी पीएचडी का हिस्सा यहाँ पे नहीं थी भाई। भाजपा किया ने गया था मीर साहब भाजपा वहां पे। भाजपा ने तो इनको वैसे ही जनरल की बात है, उसका हिस्सा तो नहीं। भाजपा ने तो करगिल में इनको सपोर्ट किया, तब इनको पीएचडी का नहीं दिखाई दिया भाजपा को। तब इनको जो उनके खिलाफ नारे लगाते थे, जिनके खिलाफ इल्जाम लगाते थे, मोदी साहब ने नहीं बुलाया उनको। तो ये जनरल जम्मू कश्मीर के हालात में जाने को उनको पार्टी लाइकिंग डिसलाइकिंग क्या होती है, उस सीट एडजस्टमेंट के सिलसिले में क्या वहाँ पे पोजीशन होती है, वो पार्टी का नेतृत्व तय करेगा समय आने के मुताबिक। लेकिन जम्मू कश्मीर के लोगों की जो दिक्कतों का उसका समाधान यही है कि फौरी तौर पे रियासत का दर्जा दे दे और असेंबली का चुनाव करवा दें। जिस तरह से कांग्रेस में कुछ इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया में खबरें आई है कि आपको वर्किंग प्रेसिडेंट बनाया गया है, जीए मीर साहब को रिमूव किया कोई गया नहीं, है। उनका एक गलत र्यूमर है। जी ये मीर साहब है, रमन बल्ला मीर साहब के साथ खड़ा है, ताकत के साथ खड़ा है। कहीं भी लोगों को र्यूमर है, और मैं समझता पता नहीं कौन किसका क्या इंटरेस्ट होगा। कोई नहीं। मीर साहब और रमन बल्ला दोनों मिलके जम्मू कश्मीर के अवाम की खिदमत करने के लिए सोनिया जी ने भेजा है। हम सोनिया गांधी के हाथ मजबूत करेंगे, राहुल गांधी के हाथ मजबूत करेंगे, प्रियंका गांधी के हाथ मजबूत करेंगे, जो एक आंधी के तरीके से पूरे हिंदुस्तान में नेतृत्व को संभालते हुए और कांग्रेस की आइडियालॉजी को आगे ले जाने का काम यहाँ पे करें। हम उस कांग्रेस की विचारधारा जितने को लीडरों ने इस्तीफा दिया वो आपके साथ है, हम कह सकते हैं। उन्होंने तो उनके जो इस्तीफा दिया था वो तो पार्टी की पोस्ट पे दिया था। जब पार्टी की पोस्ट पे दिया, वो पार्टी की पोस्ट पे काम नहीं कर रहे थे, उन्होंने इस्तीफा दिया। वो मांगा एक्सेप्ट तो नहीं कि हुआ। जब उन्होंने इस्तीफा ही दे दिया, मांगा तो नहीं था ना इस्तीफा पार्टी ने। जब उन्होंने दे दिया, उन्होंने फिर देखा ये काम करने वाले दूसरे लोगों को मौका दिएगा, तो उन्होंने बोला उसका आपके सामने खड़ा एक छोटा सा कार्यकर्ता मैदान बीजेपी में। मेट्रो सर्विस जम्मू में शुरू करने वो जा रही मंडल वो पार्लियामेंट में झूठ बोलते हैं सांसद। और अंधभक्तों को मैं ये कहूँगा कि यार झूठ का भी एक हद होती है। अगर आप मेट्रो से आए हो यहाँ पे घूम के आए तो मेरे को भी पता दे देना, इन लोगों को भी पता दें, ये जमींदार आदमी है, बॉर्डर से आते हैं, इनको भी पता चले मेटाडोर कौन सा स्टेशन है। अगर ये लोग संसद में झूठ बोलते हैं, पार्लियामेंट में ये बोलते हैं कि ऑक्सीजन की कमी के कारण आदमी कोई नहीं मरा, किसान का नेता बोलता है कि मेरा बेटा किसानों को कुचलने के लिए गाड़ी में नहीं था। लेकिन बताओ यूपी में इनकी सरकार है, प्रियंका गांधी का विपक्ष का दबाव इतना बड़ा कि उन्होंने उस बेटे को अंदर करवाना पड़ा। पुलिस इनकी एफआईआर भी इनके खिलाफ लगी, और आप देखो कि जिस ढंग से अब मंत्री भी बच नहीं सकता, दबाव बढ़ रहा है, और पत्रकार ने सवाल पूछा तो भड़क उठते हैं। तो आज जो कांग्रेस तो स्टार्टिंग में कहती है, सच्चाई बोलती थी कि किसानों का कानून वापस लेना पड़ेगा, तो ये मानते नहीं थे ना। जनाब मोदी साहब है, ये मोदी है तो मुमकिन है। आखिरी सवाल, अगर आपको दावतनामा मिलता है पीएचईडी की तरफ से, क्या कांग्रेस वहां जाएगा? ये पार्टी के नेतृत्व तय करेगा, उसमें जाने और नहीं जाना ये पार्टी के नेतृत्व का फैसला होता है। अभी तक तो कोई फैसला नहीं। जब समय आएगा फिर हम बात करेंगे, पहले इनको मजबूर करेंगे। रियासत का दर्जा दो, मूवमेंट बढ़ रही है, कांग्रेस एक मूवमेंट का नाम है। तो मूवमेंट का लिहाज से कि तमाम फिरका प्रस्त ताकतों के साथ लड़ते हुए कि हम भाईचारे को मजबूत करें, हिंदू मुस्लिम सिख इतिहाद को मजबूत करें, इन लोगों की आवाज़ को पहचानें। जैसे सिख बरादरी की आवाज़ के पंजाबी को ऑफिशियल लैंग्वेज मानने में क्या है। इनका पब्लिक सर्विस कमीशन में आप मेंबर भी नहीं दे सके, तो बातें बड़ी आप लोग करते हैं वहाँ पे करने के लिए।
तो 2014 में भाजपा ने जो मैनिफेस्टो दिया था कि हमें पब्लिक सर्विस कमीशन भी सेपरेट करेंगे, रिक्रूटमेंट बोर्ड, कहाँ पे? जब बनने के बाद वो बोली कि अब तो 3 साल में डायरेक्ट यूटी का कंट्रोल है और हमें अफ़सोस है कि जिस ढंग से ये नीति बना रहे हैं। अब तो जो ज़ेबन में यहाँ पे हुआ पुलिस वाले के शिकार हुए, शहादत का सिलसिला जारी है। ये तो बोलते थे परिंदा भी पर नहीं मारेगा, नोटबंदी तोड़ दिया, आतंकवाद की कमर तोड़ दी, तो आए दिन सिलसिला जारी है। हमें सिर्फ ये चाहिए कि इस वक्त जो हमारी प्राथमिकता है कि लोगों का चूल्हा जलना मुश्किल हो गया। हम दोनों, मैं और मीर साहब मिलके लोगों के बीच में जाते हुए कोशिश करेंगे कि ऐसे कदम हो पाएँ जिसमें नतीजा हिमाचल जैसा आए। और जैसे लोग महसूस कर गए कि हिमाचल में जिस दिन सारी सीटें कांग्रेस की आ गई, भाजपा की सल्तनत के अंदर जो प्रेसिडेंट भी थे हुकूमत भी थी, जब लोगों ने फैसला किया तो उसी दिन के अंदर 24 घंटे के अंदर पेट्रोल और डीजल की कीमत भी कम हो गई। इसलिए लोगों ने मन बना लिया कि अगर महंगाई को हटाना है तो भाजपा को हटाना ही पड़ेगा। जी, जी। बहुत-बहुत शुक्रिया। ये थे हमारे साथ जम्मू कश्मीर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के वर्किंग प्रेसिडेंट रमन बालाजी, जिन्होंने फिर से एक बार भारतीय जनता पार्टी को तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि जम्मू कश्मीर के साथ-साथ पूरे मुल्क में महंगाई बढ़ रही है। ईटी भारत उर्दू के लिए जम्मू से मैं मोहम्मद अशरफ।